हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर आपके लिए एक बहुत सुंदर श्लोक लेकर आए हैं। श्लोक ध्यान से सुनिए क्योंकि बहुत सुंदर श्लोक है। मार्गन्ति यते मुख पद्म निर्णे छंदः सुपर्णे ऋषयः विविक्ते यस्य अघमर्ष उद सरीत वरायः पदम पदम तीर्थ पदः प्रपन्नः। तो श्लोक का तात्पर्य है कि भगवान के चरण कमल स्वयं ही समस्त तीर्थ स्थलों के आश्रय है। निर्मल मन वाले महर्षिगण वेद रूपी पंखों के सहारे उड़कर सदैव आपके कमल सदृश मुख रूपी घोंसले की खोज करते हैं। उनमें से कुछ सर्वश्रेष्ठ नदी में शरण लेकर पद पद पर आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, जो सारे पाप फलों से मनुष्य का उद्धार कर सकते हैं। तो कितना सुंदर श्लोक है। इस श्लोक को जब मैंने पढ़ा ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस श्लोक में बताया गया है कि जो लोग भगवान के ऐसे लोग जो कि तीर्थ स्थलों का दर्शन करने के लिए बड़े लालायित रहते हैं, उन्हें भगवान के चरण कमलों के दर्शन करने चाहिए, उनका आश्रय लेना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग ना तीर्थ स्थलों के दर्शन करते हैं ताकि हमारे पाप नष्ट हों, हमारी मति धर्म में लगे, हमारे कुछ पुण्य संचित हों। लेकिन ये सब कार्य तो भगवान के चरण कमलों की शरण लेने से ही हो जाएंगे। इतना दूर तीर्थ स्थलों में दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तीर्थ स्थल हर किसी को समझ नहीं आते, है ना। तो जिन भगवान के चरण कमल स्वयं ही तीर्थ हों, भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने से जो व्यक्ति पवित्र हो जाए, ऐसे भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना अधिक श्रेष्ठ कर है। क्योंकि देखिए आजकल जब व्यक्ति तीर्थ स्थलों में दर्शन करने जाते हैं ना, वृंदावन या नवद्वीप धाम जहाँ भी जाते हैं, वो लोग तीर्थ स्थलों का दर्शन करने नहीं जाते, वहाँ भगवान का दर्शन करने नहीं जाते। उनमें से कई लोग घूमने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए पुरी जाते हैं, तो समुद्र में नहाने के लिए, समुद्र में दर्शन करने के लिए वगैरह वगैरह इन चीज़ों के लिए जाते हैं। वृंदावन में भी जाते हैं तो वहाँ ठंडी चाट पापड़ी ये ज़्यादा उन्हें इंटरेस्टिंग लगता है भगवान के दर्शनों से अधिक। तो ऐसे हमें क्या समझ आएगा धाम और धाम की महिमा, नहीं समझ आएगी ना। तो जो लोग भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं वो स्वयं ही पवित्र हो जाते हैं, उन्हें किसी तीर्थ स्थल का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं। और वैसे भी जो लोग भगवान को समझ पाए, उनके लिए तीर्थ स्थलों को समझना कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो बताते हैं कैसे लोग भगवान के तीर्थ स्थलों का आश्रय लेते हैं, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। निर्मल मन वाले महर्षिगण जो जिनका हृदय कपट से दूर होता है, जो अंदर और बाहर एक समान होते हैं, जो ना केवल कथा कहते हों बल्कि उनका आचरण भी करते हों, ऐसे महर्षिगण वेद रूपी पंखों के सहारे उड़कर भगवान के कमल सदृश मुख रूपी घोंसले की खोज करते हैं, है ना। क्योंकि वो वेद रूपी पंख कैसे, ये वेद ऐसे हैं जो हमें बताते हैं कि भगवान कौन है और भगवान कितने प्यारे हैं, कितने दयालु हैं भगवान से अधिक दया के सागर और कोई नहीं हो सकते। सुनते भी है ना हम, करुणा सिंधु दीन बंधु, है ना। तो करुणा के सिंधु हैं भगवान। समुद्र होता है ना, उसको जहाँ तक देखो वहाँ तक पानी है, इधर से देखो पानी है, उधर से देखो पानी है, जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक पानी है। इसी तरीके से भगवान के गुण इतने अपार हैं, भगवान इतने दयालु हैं, इतनी करुणा भरी है भगवान में कि भगवान को जहाँ से भी देखो, जहाँ से भी आजमाओ, कैसे भी आजमाओ, सिर्फ करुणा ही दिखती है ना। तो भगवान इतने प्यारे हैं, है ना। कमल सदृश मुख रूपी घोंसले की खोज करते हैं ऐसे महर्षिगण। भगवान का सुंदर मुख कमल है, यानी कि इस संसार में ना हम भगवान के मुखारविंद की तुलना किसी से कर नहीं सकते। हमारी बुद्धि इतनी सीमित है कि हम भगवान को समझ नहीं सकते। इस संसार में मतलब
सबसे सुंदर अधिक बताया गया है चंद्रमा और कमल को, है ना, बहुत सुंदर है चंद्रमा और कमल। तो इसीलिए हमारे सीमित बुद्धि वाले जैसे लोग भगवान की सुंदरता कुछ थोड़ा बहुत भी समझ पाएं, इसलिए कमल की तुलना से की गई। वैसे तुलना हो नहीं सकती, भगवान इतने सुंदर हैं, लेकिन फिर भी हमारे जैसे मंदबुद्धि लोग भगवान की सुंदरता को समझ पाए थोड़ा बहुत भी, तो इसलिए कमल से तुलना कर दी गई कि भगवान का जो मुख है वो कमल सदृश है। एक तो खिला खिला है ना, और बहुत सुंदर है। ऐसे महर्षिगण भगवान के मुख रूपी घोंसले की खोज करते हैं। जो पक्षी होते हैं ना, सुबह से निकलते हैं, अपना दाना पानी की खोज करते हैं, और जब थक के चूर हो जाते हैं शाम को घर लौटते हैं। अपने घर में वो आश्रय लेते हैं, तो वहाँ सारी थकान उनकी दूर हो जाती है, और वहाँ पर वो एक आनंद का अनुभव करते हैं। ठीक इसी प्रकार जो भक्त होते हैं ना, भगवान के शुद्ध भक्त, वो इस संसार की ज्वाला में इतने दग्ध हुए रहते हैं, इतने तप्त हुए रहते हैं, कि जब वो भक्त भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। खैर शुद्ध भक्त तो दग्ध और तप्त होते ही नहीं हैं, लेकिन हमारे जैसे लोग, है ना, जब हमारे जैसे लोग जो संसार की तप्त ज्वाला में बहुत दग्ध हुए रहते हैं, बहुत बेचैन, दुखी, हताश, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, तो वहाँ पर उन्हें शांति प्राप्त होती है, परम शांति। इसलिए तो जो निपट भौतिकता वाले लोग होते हैं ना, वो लोग जब भगवान के चरण कमलों के आश्रय नहीं लेते ना, जो लोग, वो ही लोग ऐसे सुसाइड जैसे कदम उठाया करते हैं। वरना जिन्हें भगवान के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान हो, भगवान इतने प्यारे हैं कि उन्हें कभी नहीं छोड़ते। भगवान कितने अच्छे हैं, देखिए, हमें कभी किसी जन्म में नहीं छोड़ते, लेकिन हम उन्हें हर बार भूल जाते हैं। इस जन्म में भी यदि कोई हमें उनकी याद दिलाता है, तो भी हम उन्हें बार बार भूल जाते हैं, अपने अनर्थों की वजह से, अपने अपराधों की वजह से, और इस संसार की सुख सुविधाओं की वजह से। भगवान हमारे साथ हर योनि में जाते हैं, कभी कोई फिक्र नहीं करते कि ये ऊंची योनि है कि नीची योनि है। वो हमारा हित देखते हैं, हमसे इतना प्यार करते हैं, पर हम भगवान से बिल्कुल प्यार नहीं करते, इसीलिए तो हम हमेशा उन्हें भूल जाते हैं। खैर आगे बताते हैं कि उनमें से कुछ सर्वश्रेष्ठ नदी में शरण लेकर पद पद पर आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, जो सारे पाप फलों से मनुष्य का उद्धार कर सकते हैं। उनमें से भी कुछ ऐसे सर्वश्रेष्ठ लोग होते हैं जो नदी की शरण लेते हैं और पद पद पर आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। यानी एक बार नहीं, हमेशा आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। यहाँ जो गंगा नदी है, इसे हम दो चीज़ों से डिनोट कर सकते हैं। एक तो गंगा नदी जो नदी है, जो कि मनुष्य के पापों का से मुक्त करके उन्हें पुण्य कर्म उन्हें प्रदान करती हैं, उन्हें पाप फलों से मुक्त करती हैं, उनका उद्धार करती हैं। दूसरी नदी शुद्ध भक्तों के लिए है ना। दूसरी नदी जो डिनोट हो रही है वो शुद्ध भक्तों के लिए। कैसे? जो शुद्ध भक्तों के चरणों की शरण लेता है ना, उसे ऑटोमेटिकली भगवान के चरण कमल प्राप्त हो जाते हैं। अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता उन्हें, है ना। तो कितनी सुंदर बात है, कितना सुंदर श्लोक है ना। तो हम ऐसे ही समय समय पर आपके लिए श्लोक लेते आएंगे, और आप भी प्रार्थना कीजिए भगवान से, अपने लिए भी और मेरे लिए भी, कि हम भी उनके चरण कमलों का आश्रय ले पाएँ। क्योंकि ये मनुष्य जीवन मिला ही इसलिए है कि हम भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले पाएँ। लेकिन हम बहुत अभागे हैं जो हमें इतना सब कुछ पता होने के बाद भी भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं ले रहे। लेकिन भाग्यवान भी हम बन सकते हैं